हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, हिंदी में जिसको हम रेखीय वोल्टेज विभेदी ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसको शॉर्ट में एलवीडीटी भी कहा जाता है और यह रेखीय विस्थापन को विद्युत संकेत में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक प्रचलित प्रेरकीय ट्रांसड्यूसर इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। इस ट्रांसड्यूसर में निर्गत जो आउटपुट होता है उसका अभिलक्षण रेखीय होता है और यह एक निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर होता है। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ट्रांसड्यूसर दो तरह के होते हैं एनर्जी यूज करने के आधार पर, एक्टिव एंड पैसिव। तो ये पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है, इसमें एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कि एलवीडीटी का एक फिगर दिखाया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि एक प्राइमरी कॉइल तथा दो सेकेंडरी कॉइल या द्वितीय कुंडलियाँ S1 और S2 होती हैं। यह सभी कुंडलियाँ एक बेलनाकार कोर पर लिपटी रहती हैं, वाइंड की रहती हैं। दोनों द्वितीय कुंडलियों में सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स तथा प्राइमरी कॉइल से दूरी एक समान होती है। प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया जाता है और दोनों द्वितीय कुंडलियों को परस्पर विपरीत कला में संयोजित कर दिया जाता है। बेलनाकार कोर के अंदर चल मृदु लौह कोर या मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, स्थित रहती है। प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती स्रोत द्वारा आपूर्ति देने पर दोनों द्वितीय कुंडलियां S1 और S2 में प्रत्यावर्ती वोल्टेज E1 और E2 उत्पन्न हो जाता है और यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज E1 या E2 प्राइमरी कॉइल की प्रेरण की मात्रा प्राथमिक कुंडली की अमाउंट ऑफ इंडक्शन पर निर्भर करता है और यह प्रेरण की मात्रा चल कोर या मूविंग कोर की स्थिति पर निर्भर करती है कि वह किस पोजीशन में है। दोनों प्रेरित वोल्टेज E1 और E2 से एक समान वोल्टेज प्राप्त करने के लिए दोनों द्वितीय कुंडलियों को आपस में विपरीत दिशा में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इस प्रकार एलवीडीटी का निर्गत वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज E0 दोनों कुंडलियों के प्रेरित वोल्टेज E1 और E2 का अंतर बन जाता है। इस प्रकार एलवीडीटी का निर्गत वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज, जिसको विभेदी निर्गत वोल्टेज या डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज कहा जाता है, उसका मान E0 E1 - E2 हो जाता है। चल मृदुलोह कोर के मध्य में रहने पर दोनों कुंडलियां S1 और S2 जो प्रेरित या निर्गत वोल्टेज E1 और E2 प्रोड्यूस करती हैं, उनका मान समान होता है और विभेदी निर्गत वोल्टेज डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाता है, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि E0 इक्वल टू होता है E1 - E2 और यहाँ पर E1 और E2 सेम है, इस कारण E0 इक्वल टू हो जाता है 0। अब जब चल मृदुलोह कोर बाईं तरफ विस्थापित हो जाती है तो द्वितीय कुंडली S1 का निर्गत वोल्टेज E1 अधिक हो जाता है, जबकि द्वितीय कुंडली S2 का निर्गत वोल्टेज E2 घट जाता है। इस कंडीशन में विभेदी निर्गत वोल्टेज या डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज हमें E0 इक्वल टू E1 - E2 प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ये उस कंडीशन में होता है जब हमारी मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर लेफ्ट साइड विस्थापित हो जाती है। इसके बाद अगर हमारी सॉफ्ट कोर राइट साइड विस्थापित हो जाती है तो S2 का निर्गत वोल्टेज E2 अधिक हो जाता है, जबकि S1 का निर्गत वोल्टेज कम हो जाता है। इस कंडीशन में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है वो हो जाता है E0 इक्वल टू E2 - E1। ये राइट साइड कंडीशन में होता है। दोनों परिस्थितियों में प्राप्त निर्गत वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज E1 - E2 एवं E2 - E1 की दिशा विपरीत होने के कारण हमें कोर की स्थिति प्राप्त हो जाती है और इस तरह से हम रेखीय विस्थापन को मेजर कर लेते हैं। अब देखते हैं कि एलवीडीटी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एलवीडीटी का पहला एडवांटेज जो है वो ये है कि इसका हाई मेजरिंग रेंज होता है। एलवीडीटी की मापन परास जो होती है वो उच्च होती है। एलवीडीटी पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा इसका एडवांटेज है कि इसका निर्गत वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज अधिक होता है, जिसके कारण वोल्टेज मैग्नीफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है।
अगला इसका एडवांटेज है कि एलवीडीटी का सहथिल्य हिस्टेरेसिस बहुत कम होता है, जिसके कारण परिणाम की पुनरावृत्ति सरलता से की जा सकती है। फिर इसका एडवांटेज है कि इसके चलाने के लिए या प्रचालन के लिए बहुत कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एलवीडीटी के कोर का संपर्क किसी दूसरे अवयव या कंपोनेंट से नहीं होता है, जिसके कारण फ्रिक्शन या घर्षण आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। एलवीडीटी की चल लौह कोर स्प्रिंग से जुड़ी होती है, जिसके कारण कंपन या झटके को ये आसानी से सहन कर लेती है। अब इसके डिसएडवांटेज, इसका सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि एलवीडीटी की बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि एलवीडीटी की कोर का द्रव्यमान अधिक होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग एलवीडीटी के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू।